हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुब्रत कुमार वर्मा द टारगेट क्लासेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं आप लोगों को 12th क्लास की मैथ्स पढ़ाऊंगा और जो हमारा टॉपिक है ऑब्व्यू है। कौन सा है? ऑब्व्यू। ऑब्व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस जो हमारा चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर हमारा जो है डिटर्मिनेंट से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मैट्रिसेस पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है कौन सा है? मैट्रिसेस, यानी हम लोग क्या बोलते हैं इसको? ऑब्व्यू बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं ऑब्व्यू आखिर होता क्या है। ऑब्व्यू ऑब्व्यू को हम लोग देखते हैं यहाँ पे एम एन संख्याओं को जहां एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों को आयताकार अथवा वर्गाकार में व्यवस्थित करना ही ऑब्व्यू कहलाता है। देखिए, mn संख्याओं को जहां m पंक्तियों तथा n स्तंभों को आयताकार अथवा वर्गाकार के रूप में व्यवस्थित करना ही ऑब्व्यू कहलाता है। mn का मतलब यहाँ पे हम कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं हम लोग। एग्जांपल जो हमारा है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिए 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अगर इसको हम क्या करेंगे? कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इन नंबर्स को रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अगर इन नंबरों को हम कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं तो वो हमारा ऑब्व्यू कहलाता है। अब यहाँ पे m और n का मतलब क्या है? m हमारा किस लिए आता है? m हमारा पंक्तियों के लिए आता है। किस लिए आता है? देखिए m पंक्तियों। अब यहाँ पे देखिए कितनी पंक्ति है हमारी? 1 2 3, यानी हमारी क्या है? R1 R2 R3, 3 पंक्ति हैं और 3 ही क्या है? कॉलम यानी स्तंभ, यानी क्या हो जाएगा? C1 C2 C3। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे? 3 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी 3 रो 3 कॉलम। इसका जो हमारा क्रम होगा कितना होगा? 3 क्रॉस 3, यानी यहाँ पे कितनी है? 3 पंक्ति हैं 3 स्तंभ है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कितनी 3 पंक्ति हैं 3 स्तंभ हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या किया गया? जहाँ n पंक्तियों को तथा n स्तंभों को आयताकार, यहाँ पे आयताकार भी है और वर्गाकार। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे हैं? 3 क्रॉस 3 है तो हमारे वर्गाकार हो जाएगा। आयताकार का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने इसका 1 2 3 11 12 18, तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे आयताकार में जाएंगे 1 2 3 11 12 18। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आपका आयताकार हो गया, ये वर्गाकार के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इस क्रम में जो हम व्यवस्थित करते हैं ये हमारा क्या कहलाता है? ऑब्व्यू कहलाता है। ठीक है ना? ऑब्व्यू के अवयव, ऑब्व्यू के जो हमारे अवयव होते हैं, अवयव का मतलब क्या है? जैसे आपका कोई एक ऑब्व्यू है a बराबर ABC XYZ 1 2 3, तो जो हमारा ऑब्व्यू होता है, यानी यहाँ पे जो हमारा ऑब्व्यू है, ऑब्व्यू के जो अंदर क्या लिखा है? ABC XYZ 1 2 3, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? ऑब्व्यू के अवयव हो जाते हैं। यानी अवयव देखिए यहाँ पे लिखेंगे अवयव ABC XYZ 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? जो हमारा ऑब्व्यू होता है, ऑब्व्यू के अंदर जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। यहाँ पे कभी भी ऑब्व्यू में हम लोग क्या नहीं करते हैं? कॉमा का यूज नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हम कभी भी कॉमा का यूज नहीं करते हैं, पर लेकिन हाँ, जब इनको हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे हम कॉमा का यूज कर सकते हैं, यानी कैपिटल ब्रैकेट के अंदर हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं जो थर्ड हेडिंग है
आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, इसे बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, जैसे आपके पास एक आव्यूह है 2 3 11 12, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इसमें कितने पंक्ति कितने स्तंभ है। तो यहाँ पे देखिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ, यानी यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जो क्रम है 2 × 2, चाहे तो क्रम लिख दो या आप कोटि लिख दो। इस तरह कैपिटल बी मैंने लिख दिया 1 2 3 11 12 13, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है 3 है। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ पे हमारे कितने 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो क्या हो जाएगा इसका 2 पंक्ति 3 स्तंभ। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 2 पंक्ति 3 स्तंभ का हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 पंक्ति 3 स्तंभ का हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ग्यारह 18 19 21 23 25 -1 8 और 7। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे कितने 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो क्या हो जाएगा 3 × 3। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 3 × 3, ठीक है। तो आपको आव्यूह का क्रम या कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग होता है यानी m, इसका हम बोलते हैं पंक्ति, और ये हमारा क्या होता है n, यानी पहले पंक्ति हम लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं स्तंभ लिखते हैं। पहले पंक्ति लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे स्तंभ लिख देंगे, ठीक है। तो हमेशा हमारा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर यानी क्या होता है, ऑर्डर हमारा किस फॉर्म में होता है m × n के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है m × n। m का मतलब क्या होता है पंक्ति और n का मतलब क्या होता है स्तंभ, ठीक है ना। चलिए पढ़ेंगे आव्यूह का निरूपण। आव्यूह का निरूपण यानी क्या लिखेंगे रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखिए आव्यूह को हमेशा कैपिटल A B ... Z से लिखते हैं। मतलब जो हमारा आव्यूह है, आव्यूह को हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखा जाता है, ठीक है। और फिर आव्यूह के अवयवों को स्मॉल लेटर यानी A B C ... अनुलग्नक लगाकर लिखते हैं। अनुलग्नक लगाकर लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। और अगर हम इसको लिखते हैं तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, और अगर जब हम लिखेंगे इसमें तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आव्यूह लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी 3 रो 3 कॉलम। अब यहाँ पे मैंने क्या कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा एक आव्यूह हो जाएगा, और इसके अंदर जो हमारे लिखे हैं वो क्या कहलाएंगे इसके अवयव। अवयव को क्या बताया था ABC, यानी A कैपिटल, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल a में क्या लगेगा अनुलग्नक। तो यहाँ पे जो हमारा 1 है हमारा क्या है अनुलग्नक, यानी इसे हम बोल सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इस 1 का मतलब क्या है, ये 1 का मतलब क्या है पहली पंक्ति का पहला स्तंभ। 12 मतलब क्या है पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, और 13 मतलब क्या है पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। हमेशा ध्यान रखना पंक्ति को हम क्या बोलते हैं रो बोलते हैं, और रो जो हमारी होती है कैसी होती है हॉरिजेंटल होती हैं, ठीक है।
रो हमारी कैसी होती हैं, हॉरिजेंटल होती हैं, और जो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, कॉलम को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ कैसे होते हैं हमारे, वर्टिकल होते हैं। कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। ठीक है, अगर नहीं याद रहता है तो ये ध्यान रखना, पंक्ति हमारी कैसी चलती है, पंक्ति हमारी होती है क्षैतिज। ठीक है, और जो हमारी स्तंभ होते हैं ये कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर। कैसे होते हैं, पंक्ति हमारी कैसे होती है, क्षैतिज होते हैं, और स्तंभ कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर। पंक्ति मतलब क्या, क्षैतिज, और ये हमारी क्या होती है, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे इसको हम क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, आव्यूह का निरूपण। चलिए अब इसमें एक चीज और समझते हैं। यहाँ पे हमारा जो था A11, A12, A13, A21, A22, एग्जाम्पल आपको बाद में, पहले और समझ लीजिए। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्या ये हमारे इतने ही होते हैं? नहीं, इसके अब यहाँ पे एक लिमिट लगी है, यानी M क्रॉस N की। तो यहाँ पे अगर सपोज ये हमारा हो गया स्मॉल a, ये हो गया IJ, 3 × 3 का है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं AIJ M क्रॉस N, अब जब मैंने M क्रॉस N लिख दिया तो M क्रॉस N का मतलब क्या है, जब यहाँ पे 3 × 3 थे तो हमारी ये वाली मैट्रिक्स बन रही थी निरूपण में। अब जब हम M क्रॉस N लिख देंगे तो ये हमारी किस तरह रिप्रेजेंट होगी, तो उसको चलिए देखते हैं। जब हमने यहाँ पे M क्रॉस N लिख दिया तो उसको लिखने का तरीका हमारा कैसे होगा, चलिए देख। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट, हम जो I से स्टार्टिंग करेंगे, यानी I बराबर क्या रखेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक रखेंगे, M तक, और जो J रखेंगे वो कहाँ रखेंगे, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक रखेंगे, N तक रखेंगे। चलिए अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब हम क्या रखेंगे, 1 1 रखेंगे, तो यानी क्या हो जाएगा, पहले हमारा क्या आता है यहाँ पे पंक्ति, तो पंक्ति में क्या आएगा, A1 1, A12, A13, A14। अब ये कहाँ तक चलेगा हमारा, पीछे हमारा क्या आता है, स्तंभ। स्तंभ के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, N, तो यानी क्या हो जाएगा, A1N। ठीक है, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2N। ठीक है, अब इस तरह हमारा देखिए चलता रहेगा कंटिन्यू, डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, स्टार्टिंग में हमारा M आता है ना, और ये हमारा I और J है। I J का मतलब क्या, हम यहाँ पे 1 से लेके N तक के नंबर लिखते हैं, और J मतलब क्या, 1 से लेके N तक के लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, AM1, AM2, AM3, AM4 डॉट 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 AMN। तो इस तरह हम M क्रॉस N मैट्रिक्स को इस तरह निरूपण करते हैं, यानी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आपसे कोई बोल दे 3 × 3 का आप निकाल के बताइए, तो ऐसे निकाल सकते हो। 4 × 4 का बोलेंगे तो आप इस तरह कर सकते हो। मतलब इस तरह हम M क्रॉस N जितना चाहते हैं, जितना हमें मैट्रिक्स बोलते हैं, हम उतना आप निरूपण यानी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही इतनी आपको, आई होप आ गई होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या समझते हैं, एग्जाम्पल। सपोज मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, आपके पास एक आव्यूह है और आव्यूह में कुछ एलिमेंट्स हमारे हैं, -8 2 -7 1 0 -15 3 4 8। ठीक है, अब जो हमारे माइनस के 8 2 -7 1 0 -15 3 4 8 है, आपसे क्वेश्चन ने बोल दिया कि आप A11 A21 A31 और A12 का मान बताओ। मान बताइए, मान बताइए। तो देखिए मान कैसे निकालेंगे इसके हम लोग। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 3 × 3 को मैं कैसे निरूपण करता हूँ। अब जो देखिए यहाँ लिखेंगे A11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो ये क्या हो जाएगा, 3 पंक्ति 3 स्तंभ, यानी क्या हो जाएगा 3 × 3। अब जब 3 × 3 हो गया
तो मैंने आपसे किसकी वैल्यू पूछी है, A11 की, तो A11 में देखिए क्या है हमारा माइनस का 8, तो A11 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, अब देखिए A12 कितना हो जाएगा, 12 दिया मैंने, हाँ दिया है, 12 कितना हो जाएगा देखिए 2। ठीक है, ये 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे A31 कितना हो जाएगा हमारा, A31 हमारा कितना है 3, और देखिए हमारा A21 कितना है हमारा, 21 हमारा कितना है 1 है। तो देखिए इस तरह हमारे हम क्या कर सकते हैं, अवयव को रिप्रेजेंट और उसके हम मान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अवयवों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अब जो हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें सबसे पहले जो हमारा आता है बोल सकते हो पंक्ति अवयव आता है। कौन सा आता है, पंक्ति अवयव। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। इसमें क्या लिखेंगे, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, इसमें क्या बोला गया, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं, यानी रो मैट्रिक्स। मैंने अवयव लिया 2 -0 और 1, तो यहाँ पे देखिए एक पंक्ति है और कितने 3 स्तंभ है, तो इसका जो ऑर्डर होगा यानी 1 क्रॉस 3 का होगा, यानी 1 गुणे 3। इसे हम क्या पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्रॉस, यानी m क्रॉस n। क्या पढ़ते हैं, m क्रॉस n। तो क्या हो जाएगा 2 -0 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होती है उसे पंक्ति अवयव कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं हेडिंग इसकी। दूसरी जो हमारी हेडिंग है क्या है, स्तंभ अवयव। कौन सी है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। चलिए इसको देखते हैं, ऐसा अवयव बिल्कुल सेम हमारा है। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। इसका एग्जांपल समझते हैं। 8 10 12, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, एक स्तंभ है। अब यहाँ पे पंक्ति कितने हैं, 3 पंक्ति हैं, तो क्या लिख देंगे 3 क्रॉस 1, यानी 3 पंक्ति एक स्तंभ। क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पंक्ति थी 3 स्तंभ थे, यहाँ पे 3 पंक्ति है एक स्तंभ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। स्तंभ मतलब क्या होता है हमारा, कॉलम। क्या होता है, कॉलम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं नंबर 3, वर्ग अवयव, यानी
स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, वर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान, अर्थात अब पंक्ति और स्तंभ को हम लोग क्या बोलते थे, पंक्ति के लिए m आता था, स्तंभ के लिए क्या था, n आता, यानी m इक्वल टू n, क्या m इक्वल टू n। ऐसा आव्यूह जैसे पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान होती है, अर्थात m इक्वल टू n, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसके, एग्जाम्पल जो हमारे हैं, फोर, 9, -1, 2। तो यहाँ पे देखिए दो पंक्ति हैं, दो स्तंभ हैं, तो यानी क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। जब 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पे देखिए m क्रॉस n, यानी m और n कैसी हैं, बराबर हैं। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, m क्रॉस n जो है 2 क्रॉस 2 है, तो ये हमारा क्या है, वर्ग आव्यूह है। अब देखिए एक और एग्जांपल, 8, 10, 20, 1, 2, 8, 7, 16 और 12। तो यहाँ पे देखिए 8, 10, 20, 1, 2, 8, 7, 16, 12। तो यहाँ पे देखिए तीन पंक्ति तीन स्तंभ यानी 3 रो 3 कॉलम है। तो यहाँ भी कैसा है, हमारा वर्ग आव्यूह है। तो हम क्या बोल सकते हैं, m क्रॉस n जो है हमारा 3 क्रॉस 3 का है। तो जिसमें इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन क्या है, इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान होनी चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह कहलाता है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए फोर्थ हेडिंग समझते हैं आप लोग। इसकी जो हमारी फोर्थ हेडिंग है, विकर्ण आव्यूह, इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, विकर्ण, नाम से ही पता चल रहा है क्या, डायगोनल्स। तो इसमें डायगोनल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब भी हमारा ऐसा आव्यूह होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मुख्य विकर्ण होता है उनके अवयवों को छोड़ करके बाकी जो हमारे शेष अवयव होते हैं वहां पे क्या आता है, 0 आता है। तो चलिए, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर शेष तत्व शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्वों को छोड़कर के शेष तत्व शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो जो हमारा ये मैंने क्या लिखा है, इस तरह लिखा है, हमारा क्या होता है, डायगोनल्स होता है, यानी विकर्ण होता है। अब इसमें क्या करते हैं, शेष जो हमारे एलिमेंट होते हैं कैसे, 0 होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। बात समझ में आई। ये हमारे किस ऑर्डर की है, ये हमारी है 3 क्रॉस 3 की है। कैसे है, 3 क्रॉस 3 की है, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझते हैं, 1, 0, 0, 2। तो हमारा क्या है, विकर्ण आव्यूह है। और अगर इसमें पूछे कोई मुख्य विकर्ण क्या है, तो मुख्य विकर्ण हमारा ये वाला होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, मुख्य विकर्ण है। बाकी जितने भी हमारे अवयव में कैसे हैं, 0 हैं। ठीक है, तो आई होप आपको विकर्ण आव्यूह अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, आदेश
आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है आपका? ऐसा विकर्ण आव्यूह, देखिए ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व समान होते हैं तथा शेष सभी तत्व शून्य होते हैं। देखिए इसकी परिभाषा समझते हैं। ऐसा विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के तत्व समान होते हैं तथा शेष सभी तत्व शून्य होते हैं। अदिश आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो हमारा एग्जांपल है 2 0 0 2, तो यहाँ पे देखिए हमारे कैसा है, इसके तत्व कैसे हैं? समान है। इस तरह हम एक और एग्जांपल समझते हैं √3 √3 √3। बाकी कैसे आएंगे? 0 0 0 0 0 0। ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं कैपिटल A BIJ, और यहाँ पे जो हमारा आव्यूह बन रहा है यानी कैसा है? n क्रॉस n का है। n क्रॉस n का मतलब क्या है कि जितने हमारी पंक्ति होंगी उतने ही क्या होंगे? स्तंभ होंगे। हमेशा ध्यान रखना जब भी एक जैसे हमारा आ जाता है यानी n क्रॉस n है तो उसका मतलब क्या है? या तो 2/2 की होगी या 3/3 की होगी। तो हमारा ये ऑर्डर कैसा है? 2 क्रॉस 2 का है और ये कैसा है? 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है। अब हम इसकी कंडीशन को समझते हैं BIJ। ठीक है, ये हमारी कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी? अब यहाँ पे देखिए 0 जब कब हमारा 0 हो रहा है? जब I नॉट इक्वल टू J के है। I नॉट इक्वल टू J का मतलब क्या है? इसकी जो पोजीशन है यानी इसकी पोजीशन हमारी क्या है? इसकी पोजीशन हमारी हो जाएगी A12 और इसकी पोजीशन क्या है? A21। तो इसकी जो पोजीशन है वो कैसी है? अलग अलग है। इस वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है? नॉट इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे देखिए K जब I बराबर J के, जब I बराबर J के है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? K नॉट इक्वल टू 0। वहाँ पे K हमारा 0 नहीं होगा यानी K के प्लेस में हम क्या लेते हैं? वहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारा पोजीशन है, अगर मान लो यहाँ पे हम 1 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारा 2 मिल जाएगा। 2 2 लेंगे तो हमारा ये पोजीशन आ जाएगी और 3 3 लेंगे तो हमारी पोजीशन ये आ जाएगी। यानी हमारी ये 1 1 की पोजीशन होती है, ये 2 2 की पोजीशन होती है और ये 3 3 की पोजीशन होती है। और ये कंडीशन हमारी इसमें क्या होती है? सेटिस्फाई होती है। ठीक है। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह हम लोग समझते हैं। तत्समक आव्यूह क्या होता है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका विकर्ण का ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो तथा शेष शून्य हो, तत्समक आव्यूह कहलाते हैं। इसे I से लिखते हैं, इसे I से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के प्रत्येक अवयव, यानी विकर्ण का मतलब जो हमारे डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स का प्रत्येक अवयव कैसा होगा? एक ही होगा। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था? अदिश आव्यूह पढ़ा था। अदिश आव्यूह में क्या था? वहाँ समान था। और यहाँ पे कंडीशन है प्रत्येक अवयव क्या होगा? डायगोनल्स का एक ही होगा तथा शेष शून्य होते हैं। चलिए इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे हम लोग I से लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैं लेता हूँ 1 0 0 1। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 का है। दूसरा लेता हूँ 1 0 0 0 1 0
0 0 1। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्या है, डायगोनल्स जो हमारे कैसे हैं, एक जैसे हैं, यानी यहाँ पे क्या है, सब में 1 1 1 1 हमारा आ रहा है, ठीक है ना। और इसकी कंडीशन समझते हैं। जो कंडीशन हमारी होगी यहाँ पे, यानी Aij इक्वल टू, अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, यहाँ पे 1 1 कब आता है हमारा, लिख सकते हो 1 इक्वल टू 1 जब हमारा आएगा, 1 जब I बराबर j की होगी, ठीक है। और 0 कब आएगा, 0 जब I नॉट इक्वल टू j की हो। यानी हमारा जो I और j है, यानी ये किस लिए होता है, ये हमारा आव्यूह में इंडेक्सिंग के लिए आता है, यानी पोजीशन के लिए आता है, ठीक है। I का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 और 1, तो हमारा क्या जाएगा, 1 1 आ जाएगा। और 1 अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 करेंगे तो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है। ये तो कंडीशन हमारी किसमें आ रही है, इसमें आ रही है, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है। और 1 3 इसमें आ रहा है, यानी 0, तो ये हमारे कैसे हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह हम कंडीशन चेक करते हैं, इस तरह हम पूरे आव्यूह भी क्या कर सकते हैं, कंडीशन चेक करते हैं और हमारी सेटिस्फाई हो जाता है। शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स, जो हमारा जीरो मैट्रिक्स होता है, इसके सभी अवयव शून्य होते हैं। एग्जाम्पल 0 0 0 0, ये कैसा है, 2 क्रॉस 2 का है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कैसा है हमारा, 3 क्रॉस 3 का है। तो शून्य अवयव हमारा क्या होता है, हमारा वह अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव कैसा होता है, 0 होता है, ठीक है। इसमें देखो प्रत्येक अवयव हमारा कैसा है, 0 से हमारा क्या हो जाता है, शून्य अवयव हो जाता है, ठीक। दो अवयवों की समानता, समानता मतलब समझते हैं आप लोग, दो अवयव समानता का मतलब क्या है, हमारे पास जो दो अवयव होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के बराबर कर देते हैं। बस कंडीशंस होती है इसमें कि जो हमारा पहला अवयव है वो दूसरे अवयव कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। साथ में उनका क्रम अथवा कोटि समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम एग्जांपल में समझते हैं। हमारा जो एग्जांपल है, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया x y 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने 1 2 2 3। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए इसका ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है, इसको मैंने नाम दे दिया Aij, यानी हमारा ये Aij हो गया और ये हमारा Bij हो गया। इसका ऑर्डर यानी 2 × 2 और यहाँ भी 2 × 2, ठीक है, यानी इसका जो ऑर्डर होता है वो समान होता है। अब हमारा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपसे ऐसे ही बोलेंगे, इसका कंपेयर करते हैं, यानी हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, और y की वैल्यू में कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो इस तरह हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के हम x y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। यानी आपके पास जब दो अवयव होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी समानता कर देते हैं और हमें x y की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। इस तरह एक एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक है। चलिए हमारा एग्जाम्पल 1 हो गया। एग्जाम्पल 2 हमारा जो है x y z 1 5 8 3 6 4 2 4 8 1 5 8 3 6 4। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का है। यहाँ भी ऑर्डर कितना है, 3 × 3 का है। जब 3 × 3 का तो हम क्या बोल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 2 मिल जाएगी, y कितनी मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, और z कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। थैंक यू।